डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्मिट रिएक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। ज़्यादातर किसके द्वारा यूज की जाती है? रेलवे वर्कर्स के द्वारा। रेलवे वर्कर्स को मेथड को यूज करते हैं। डायग्राम भी दिया हुआ है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपका ऐसे डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है तो ये किस चीज का डायग्राम है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन है वो क्या है। तो रिएक्शन आपको ये याद रखनी पड़ेगी क्या है, इसको समझ भी लेंगे हम। इसमें क्या होता है मेनली, जब रेलवे के ट्रैक टूट जाते हैं ना, बीच में से क्रैक हो जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े रेलवे ट्रैक को उखाड़ के और उसको फिर वेल्डिंग के लिए लेके जाना एक बड़ा ही टिपिकल सा काम है। तो उस केस में हमारे पास एक क्या है, सेटअप होता है। और सेटअप के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो ऑक्साइड है ना आयरन के साथ है वो एल्यूमिनियम के साथ बन जाएगा, और आयरन आपका लिक्विड स्टेट में है वो अलग हो जाता है। और यही आयरन लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे हम, जो टूटी हुई जो रेलवे लाइंस हैं उनके बीच में इंसर्ट करवा देंगे, और जैसे ही ये ठंडा होएगा तो सॉलिड बन के इस ट्रैक को या फिर इस क्रैक को फिल कर लेता है। तो थर्मिट रिएक्शन में मेनली क्या होता है, याद रख सकते हैं हम इसमें। जाहिर सी बात है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इनमें अच्छी खासी हीट निकलती है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और इतनी ज्यादा हीट है ना, जो ये क्या करती थी, हमारे आयरन को भी पिघला देती है। सोचो कितनी ज्यादा हीट है वो पैदा होती है। इस केस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ आयरन ट्राई ऑक्साइड। आयरन ट्राई का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयरन की, 3 है। बोल सकते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड भी है ये, फेरिक ऑक्साइड। और एक फेरस ऑक्साइड क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, जिसके अंदर हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो आयरन या फिर फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो ये रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए भी काम में आता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो मशीन के पार्ट हैं उनमें यदि क्रैकिंग हो जाती है उनको भी जोड़ने के काम आता है। इसी प्रोसेस को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, केवल डायग्राम भी आपको दे दिया जाए। तो इस बर्तन में क्या करते हैं हम, सिंपली क्या रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। अलग मतलब पहले अलग अलग रखा जाता है, फिर उन दोनों को मिला दिया जाता है। मिलाने से क्या होएगा, हमारा थोड़ा सा यदि हम उनको हीट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फर्दर हीटिंग है वो अपने आप ही क्रिएट कर लेती है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अलग हो जाता है। और आयरन लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से वो इसमें से नीचे निकलता है और हमारे जो ट्रैक है उसको वो फिल कर देता है।